बहुत बहुत स्वागत है महेश आपका। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो कहाँ इस समय झारखंड में ही हैं? यस सर, झारखंड में है। कौन सा गांव लगता है झारखंड में? सर झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है चतरा, वहाँ पे एक गांव छोटा सा सिमरिया। अच्छा, सिमरिया गांव। चित्रा, चित्रा नाम है डिस्ट्रिक्ट का? हाँ, चतरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है सर। अच्छा, चित्रा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। चलिए, बहुत बढ़िया। कल भी मैंने दिलीप महतो का इंटरव्यू लिया, दिलीप महतो। ओके, देख रहा था सर। हाँ, वो भी नहीं, अभी आपने नहीं देखा है दिलीप महतो का इंटरव्यू? नहीं, उससे पहले एक दो स्टूडेंट को देखे हैं। जी जी, तो उनका इंटरव्यू लिया, वो भी झारखंड से हैं। तो कल ही हमारा डिस्कशन हो रहा था महेश उनके साथ कि हमेशा जो है जियो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अभी थोड़ा झारखंड को भी माहौल बनाना पड़ेगा, और वाकई में इस बार झारखंड के बच्चों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर। क्योंकि एक बड़ा झारखंड को लेके मिथ था कि झारखंड के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं फौज के लिए जो है उतना ज़्यादा जुझारूपन उनके अंदर नहीं है। बट इस बार का जो सिलेक्शन रहा है, जो रेशियो रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड कि बिहार का तो मैं इंटरव्यू ले ही रहा हूँ, यूपी का तो ले ही रहा हूँ, एमपी का तो ले ही रहा हूँ, बट आई फील प्राउड कि मैं ज़बरदस्त जो है इस बार झारखंड का भी इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सर आपके आपके जैसे टीचर और आपके जैसे अगर भी आप जैसा माहौल देते हैं, एमके से जैसा माहौल देते हैं, वैसे तो झारखंड का कोई भी क्षेत्र का स्टूडेंट, कोई क्षेत्र का बच्चा फौज बन सकता है सर। सच है। बट कहते हैं ना, कभी कभी कुछ राज्य से थोड़ा लगाव भी होता है, क्योंकि झारखंड, देखिए हमें क्या लगता है कि ऐसा राज्य, ऐसा जिला उठना चाहिए जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। तो असल में फील होता है कि आप लोगों के यहाँ ज़रूरत है, और आप लोग बेटा गांव से निकलेंगे, छोटे से ज़िले से निकलेंगे, तो एक बड़ी पॉजिटिविटी फैलेगी। तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा जो है बहुत लोगों को जो है पॉजिटिव करेगी, और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफलता की राह पे चल पाएंगे महेश। तो मुझे उस दृष्टिकोण से ये बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ को लेकर के। चलिए, थोड़ा सा डिस्कशन आपके विषय में कर लेते हैं। तो 1280 सिकंदराबाद, हाँ? यस सर, मेरा 12 से सिकंदराबाद में था। तो झारखंड से ही निकले थे सिकंदराबाद के लिए, कि सीधा यहाँ इलाहाबाद से गए थे, एमकेसी से? नहीं सर, एमके से ही डायरेक्ट गए थे वहीं से। अच्छा, एमकेसी से, मतलब यहीं इलाहाबाद से टिकट कटा था? हाँ, वहीं से टिकट कटा के डायरेक्ट वहीं से गए थे। कितना घंटे लग जाता है यहाँ से पहुंचने में? कब निकले थे? सर हम वहां से निकले थे 20 को, रात शाम को निकले थे। अच्छा, संघमित्रा थी? कौन कौन सी जाती है ट्रेन? जी कौन सी ट्रेन जाती है? सर ट्रेन वहाँ पे तेलंगाना एक्सप्रेस था। अच्छा, तेलंगाना एक्सप्रेस। हाँ, वो 8 बजे, शायद 8:20 में वहां से निकले थे, और वहां पहुंचा देते आई थिंक अगले दिन 9 बजे, 9 या 10 बजे पहुंचा देते। सुबह में कि शाम में? नहीं, शाम में सर। 25 घंटे पूरा टोटल। हाँ हाँ, वही तो हमने कहा कि 25 घंटे से कम टाइम कहाँ लगेगा एग्जैक्ट। हाँ, 25-26 घंटे लग गए थे। नहीं, बढ़िया है। तो फिर आप वहाँ एग्जैक्टली पहुंच गए हैं किस तारीख को रात में? हाँ, किस तारीख को? 20 तारीख को रात में। हाँ, किस तारीख को रात में पहुंचे? 20 को तो निकले हैं आप? हाँ, 21 को रात में पहुंचे। तो फिर वहाँ 2 दिन रुके होंगे, 21 भी होटल लिए होंगे, पूरा 22 भी होटल लिए होंगे? हाँ सर, क्योंकि हमको लगा था कि मतलब थक जाएंगे थोड़ा सा, तो जाके फिर दौड़ना वगैरह था, इसलिए हाँ, वो हो नहीं पाए। गए थे। तो जो आपका ये सिकंदराबाद का सेंटर था, उसी के आसपास होटल लिए थे, काफी दूर लिए थे? नहीं, 21 को वहाँ पे रात में पहुंचे थे, तो वहां से हम ऑटो लेकर के सिकंदराबाद से 4-5 किलोमीटर दूर था। अच्छा, बेगमपेट था, तो वहाँ पे हम पहुंच करके वहीं पे रूम लिए थे सर। अच्छा, मतलब बेगमपेट लोकेशन पे, मतलब एससी सेंटर पे पहुंच के 1280 पे ही आपने रूम लिया वहां पे? हाँ, वहीं पे अगल बगल में, दो थोड़ा सा 400-500 मीटर अगल बगल में था, वहीं पे रूम लिए थे। अच्छा, डेवलपमेंट है वहां पे जिस बता कर रहे हैं बेगमपेटा, क्या लोकेशन का एग्जैक्ट नाम था 1280 सेंटर का? बेगमपेट था सर। हाँ, बेगमपेट। सिकंदराबाद जंक्शन से 4.5 किलोमीटर दिखा रहा था। 4.5 किलोमीटर। हाँ, 4.5 किलोमीटर दिखा रहा था। डेवलप्ड जगह थी महेश, की वैसे ही ठीक ठाक था बस? नहीं सर, पूरा डेवलप जगह था, पूरा सिटी टाइप से ही लग रहा था, टाउन एरिया था। टाउन एरिया था। नहीं नहीं, बढ़िया है। अच्छा, लैंग्वेज वगैरह का तो बड़ा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि वो अपनी भाषा बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम वहाँ पे एक दिन पूरा रुके थे, और फिर एक दिन रात में भी रुके थे, तो लैंग्वेज नहीं, एक्चुअली है ना कि मैक्सिमम कोई हिंदी पकड़ लेते हैं। जैसे हाँ। आप हिंदी बोलना स्टार्ट करेंगे तो वो भी हिंदी बोलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब कुछ पूछिएगा तो वो तेलुगु में ही बोलेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो कनेक्ट बनता जाता है तो बोलते जाते हैं वो। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आप एक बार समझ लेते हैं ना कि आप हिंदी बोल रहे हैं, तब वो भी हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली टोटल जो है तो कितने बजे मॉर्निंग में रिपोर्ट किए थे आप जो है 23 तारीख को? अब मॉर्निंग में 5 बजे ही चले गए थे। अच्छा, 5 बजे पहुंच। कितने बजे रिपोर्ट करना था? 5:30 पे? हाँ, 5:30 पे था। टोटल आप जैसे 305 की रिपोर्टिंग थी आपके यहाँ?
305 वहाँ पे रिपोर्टिंग में प्रेजेंट थे सर, बाकी रिपोर्टिंग शायद कुछ ज्यादा ही थे और कुछ अच्छा। absent थे। हाँ कुछ बच्चे एब्सेंट भी रहे हैं। और पीएफटी में जी जी, पीएफटी में टोटल 45 आउट हुए। हाँ 45 करीबन आउट हुए हैं, 2 राउंड में पीएफटी हुआ था हम लोग को, पीएफटी 1। जी जी, तो ज्यादातर जीडीएसआरटी में हमको लग रहा है आउट हुए हैं। हाँ सर, जीडी एसआरटी में भी करीबन बहुत कोई आउट हुए थे, और एक एसआरटी में ज्यादा कोई नहीं, लेकिन जीडी में ज्यादा आउट हुए थे। जीडी में जबरदस्त आउट हुए हैं। क्या टॉपिक था आपके डिस्कशन का? सर मेरा टॉपिक था मिड डे मील प्रोग्राम। अच्छा, मिड डे। अच्छा, ज्यादातर इस बार सोशल टॉपिक ही रखे गए हर जगह। हाँ, जो जनरल टॉपिक है, कोई ऐसा खास टॉपिक नहीं मिल रहा है, जो नॉर्मल टॉपिक है उसी पर डिस्कशन हो रहा है। तो महेश, आपकी सारी एजुकेशन जो है झारखंड के उस जिले के गांव में ही हुई है कि कहीं और हुई? नहीं सर, मेरा 10th तक गांव में ही हुई है, उसके बाद 12th के बाद में अलग सिटी में चला गया था, हजारीबाग में। अच्छा, हजारीबाग आप चले गए? नहीं, मैं जान रहा हूँ झारखंड के ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस में जानता हूँ। तो हजारीबाग गए वहां से आप फिर? हाँ, वहाँ से 12th करने के लिए हजारीबाग गया, और फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो 10+2 कब कंप्लीट कर लिए थे आप? सर मेरा 18 में ही कंप्लीट हो गया। तो एज जो बढ़ी इस वजह से मौका मिला कि एलिजिबल थे? नहीं, एलिजिबल थे सर, एज वैसा कोई मेरे पर फर्क नहीं पड़ा, ऐसे लास्ट अटेम्प्ट मेरा भी था, और एज बढ़ने पर भी लास्ट अटेम्प्ट ही रहा। अच्छा, दोनों केस में एक ही केस बना? हाँ चलिए, बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है। तो बेसिकली इससे पहले भी एयरफोर्स, क्योंकि लंबी जर्नी है, 2019 में भी मौका मिला होगा, 2021 में भी मौका मिला होगा, तो इससे पहले भी अपीयर हुए, पहली बार अपीयर हुए? नहीं सर, इससे पहले एक बार अपीयर हुए थे, लेकिन उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया। उसके तो रिजल्ट ही नहीं आया 2021 वाले का? जी जी। तो साथ में कोई कंपटीशन और भी चल रहा था कि महज यही फोकस था? सर साथ में जब पिछले बार लिखे थे 2021 में, तो उस टाइम तो शिफ्ट कर गए थे डायरेक्ट डिफेंस में, और उसके बाद जब उसका रिजल्ट नहीं आया तो फिर से स्टेट पुलिस का एक वैकेंसी आया था, तो उस पे आप हाँ उस पर प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद फिर से एयरफोर्स मौका दिया, तो फिर से इसमें आए। तो फाइनली एयरफोर्स सपना था और एयरफोर्स तक आप पहुंचे? हाँ, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ जानते हैं आपके गांव परिवार हर चीज के विषय में, तो बताएं कुछ अपने परिवार के विषय में। सर मेरे परिवार में टोटल 6 फैमिली होते हैं हम लोग, जिसमें से दो बहन होते हैं, 2 भाई होते हैं, और मम्मी पापा हैं। दोनों भाई बहन का मैरिज हो चुकी है, एक इसी वर्ष हुए, और भाई का भी साथ में इसी वर्ष हुआ है, और बाकी सिंगल मैं बचा हूँ फिलहाल। तो भैया क्या करते हैं आपके? सर भैया एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं, वो एक स्टाफ जॉब। अच्छा अच्छा। और पिताजी क्या करते हैं बच्चे आपके? सर पिताजी एक नॉर्मल फार्मर है सर, किसान है। अच्छा, किसान वगैरह। तो बड़ा संघर्ष करके उन्होंने आप लोगों को पढ़ाया लिखाया होगा? हाँ, बिल्कुल सर, बहुत संघर्ष करके, अभी भी संघर्ष करते हैं। जब भी गांव जाते हैं तो देखते हैं तो बहुत संघर्ष लगे रहते हैं हमेशा। जी जी। नहीं बेटा, आप लोगों ने भी उनके संघर्ष का इनाम उनको वापस दिया है, ये बहुत बड़ी चीज है। जब भी गांव जाता हूं तो पापा को, मम्मी को देखता हूं, तो सर एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन के तौर पे कुछ और हो ही नहीं सकता। तो एक अलग से एनर्जी मिलती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, और इस जो सिचुएशन है मम्मी पापा को, उसको सुधारना है सर, एक अलग सी एनर्जी मिलती है। नहीं, बिल्कुल आप बच्चा सुधारेंगे भी महेश। आप इतने मैच्योर हैं, इतने सिंसियर हैं कि आप बहुत कुछ बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप लोग की दुआ और आशीर्वाद रहे तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न अक्सर महेश मेरे जहन में आता है, जैसे जब 10+2 आप कर रहे होंगे हजारीबाग में, तो कितने बच्चे थे आपके इंटरमीडिएट क्लास में? सर इंटरमीडिएट क्लास में वो हम लोग शायद एक बैच में 2600 स्टूडेंट थे कॉलेज में। 2600 केवल जो है 12th में थे? 11th 12th दोनों। अच्छा, 1300 बच्चे? हाँ हाँ यस सर, क्योंकि वो सिर्फ इंटरमीडिएट का ही कॉलेज था। अच्छा, केवल इंटरमीडिएट था। हाँ, इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग, जो थोड़ा सा फेमस भी है। समझ गए। तो बेसिकली कितने लोग ऐसे रहे होंगे आपके साथ जो फौज का सपना देखने वालों में से थे? कुछ कलीग्स मित्र हो गए? हाँ, हमारे फ्रेंड्स भी 2-3 थे, लेकिन उन लोग को शायद रिजल्ट नहीं आ पाया। अच्छा। और बाकी 1-2 को पिछले बार ही, मतलब 2 साल पहले ही हो गया 2 फ्रेंड्स का। अच्छा, उनका हो चुका है? हाँ हो चुका है, वो भी फिलहाल सर्विस में है। चलिए, बहुत बढ़िया है। बड़ा लेट में आप पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं। हाँ सर वैसा मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पिछले बार रिजल्ट ही नहीं आया। इस बार 2 साल बाद आया, 1.5 साल बाद तो मौका मिल रहा है फिर से। नहीं, मैं समझ सकता हूँ महेश, और एक अलग तरह का मेंटल ट्रॉमा से भी बच्चों को गुजरना पड़ा। बट खुशी मिलती है कि आप लोग वो पॉजिटिविटी थ्रू आउट बनाए रखे, और फाइनली जो आपने ठाना वो आपने कर दिखाया, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो बेसिकली कितना नंबर एक्स के लिए है कि वाई के लिए है? सर मेरा एक्स ग्रुप के लिए था। ठीक है, कितना नंबर बना है?
सर इसमें 39.25 है। चलिए बढ़िया है, सिक्योर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस दिन आके इसलिए हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस की भी बात कर दी थी, क्योंकि बड़ा डर उसको भी लेके बना हुआ था, कट ऑफ कितना चला जाएगा सर। तो कट ऑफ जो बता दिया है वीडियो में आके, आसपास वही रहना है, उससे ज़्यादा कुछ चेंज होने वाले नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ईसीजी में आपको बुलाया गया? हाँ, ECG थोड़ा सा अब नॉर्मल दिखा रहा है, तो उसमें फिर से हमको रीमेडिकल दिया गया सर। जी जी, ये वो ऐसे कुछ है नहीं, अब नॉर्मल कुछ होता नहीं है इसमें, केवल एक डर और थोड़ा सा स्ट्रेस लेने की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ हड़बड़ाहट हो गई थी? नो सर, वहाँ पे पूरा रिलैक्स थे, वैसा कोई हड़बड़ाहट नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं थोड़ा सा अच्छा, मजा आता है जबरदस्ती सबको रीमेडिकल देने में? पता नहीं सर, मैंने फिर से सिटी में आकर कोई कार्डियोलॉजिस्ट दिखाया तो वहाँ पे सारा कुछ नॉर्मल दिखा। सब प्रॉपर जा रहा है आपका? चलिए, आपका प्रॉपर है भी, कोई देखिए इस उम्र में ईसीजी निकालना भी मुझे बड़ा अजीब लगता है। एक तरह से मैं कहूँगा परेशान करने का तरीका है, क्योंकि ये गलत है, और इस उम्र में इतनी बड़ी दिक्कत इस चीज़ को लेके है नहीं। बट चलिए कोई नहीं, कॉन्फिडेंटली जाइए, नेक्स्ट में आप डन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो घर परिवार में सबको बता दिया आपने, अपडेट कर दिया था प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल सर, सबको बताया। पापा खुश हैं अब आपके? बिल्कुल सर, खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डर बना हुआ होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, डर ये मत उनको कह दीजिए। उनकी दुआएं, आशीर्वाद और उनका प्रयास और परिश्रम आपके साथ है बच्चे, और हम सबकी दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप टेंशन न लें। सर जीडी SRT के लिए गया सर, हमको लगता है अगर हम MKC नहीं जाते तो शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता सर। मैं जब GD के लिए गया था ना, वहाँ पे बैठा तो बिल्कुल फेयरनेस और जो हेजिटेशन सर सारा रिमूव हो गया था, क्योंकि इतना बार मेरे ग्रुप में इन्वॉल्व हुआ था ना MKC में, कि सेम माहौल वहाँ पर भी बना था। जी जी, सारा स्टूडेंट एक के बाद एक बोला जा रहा है, किसी को मौका नहीं दे रहा है। जैसे सेम वहाँ पे हम लोग काउंटर करना था ना, सेम उसी तरह काउंटर करने का माहौल यहाँ भी बन गया था। जी जी, तो बहुत बेनिफिट रहा मेरे लिए। शायद अगर हम MKC नहीं जाते शायद ऐसा माहौल नहीं मिलता, ये जी। शायद थोड़ा सा फेयरनेस होती। चलिए, बिल्कुल आप सबकी भी मेहनत है बच्चा, और कहीं ना कहीं आप सीखे हैं, मेहनत किए हैं, तभी हुए हैं। और मैं बड़ा प्राउडली कहना चाहता हूं कि बहुत सारे MKCN ने झंडा गाड़ा है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बिल्कुल सर, बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, और जो भी बच्चा वाकई में पैशनेट था, डेडिकेट था, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा सफल हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे सामने इस समय। सर MKC के टीचर्स और जितने भी फैमिली है सब डेडिकेटेड है सर, तो रिजल्ट तो आना ही था। हमारी कोशिश यही रहती है बेस्ट एंड बेस्ट आउटपुट क्रिएट करना। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं, 4 साल वाला एक प्रक्रिया चली रहा है, तो कैसे खुद को आप मोटिवेट करते हैं और क्या पॉजिटिविटी देखते हैं इस प्रक्रिया में, कुछ बताएं हमें। सर पापा इसके लिए बात भी कर रहे थे कि 4 साल के लिए है तो 4 साल बाद तुम क्या करोगे, फिर दूसरा क्यों नहीं देखा। जी जी, फिर हम पापा को समझाएं कि पापा 4 साल के लिए है तो 4 साल में फिर ऑप्शन भी हमारे पास है 25% 30%, जो उसमें अगर हम अच्छे एलिजिबल हैं और अगर अच्छे पट किए तो शायद परमानेंट हो सकते हैं जी। अगर भी नहीं हुए तो हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे हम फ्यूचर में कुछ फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं, या तो फिर अगर वैसा कुछ स्टार्टअप हुआ तो उसमें हम जा सकते हैं, अगर मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट रहा तो। जी जी, तो इस हिसाब से पापा को समझाएं और खुद को भी मोटिवेट किया। सर ये हमको लगता है कि कोई बड़ा इशू नहीं है, और 4 साल के लिए अगर 4 साल के लिए हम 4 साल बाद रिटर्न आ भी जाते हैं तो सर हमारे पास थोड़ा बहुत कैपिटल होगा, जिससे हम अगर हमारे पास आइडियाज है तो हम फर्दर पढ़ाई भी कर सकते हैं, या तो फिर हम कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं सर। और एक अच्छी बात महेश कि ये तो सेकंड फेज है सोचने वाला बच्चा, आप जैसे टैलेंटेड, सिंसियर और मैच्योर बच्चों को एयरफोर्स की जरूरत है बच्चा। ठीक है, 25% का एक आंकड़ा कह दिया गया है, बट ऐसा कोई लिखित पैरामीटर नहीं कि नहीं बस 25 ही करेंगे। वो अपनी हाँ कैपेबल व्यक्ति को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोता नहीं है बच्चा, जो वहाँ टेस्टिंग पैरामीटर। बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि ऑफिसर की चौपलूसी करनी पड़ेगी, बटरिंग करनी पड़ेगी, बहुत गलत बात है ये। एयरफोर्स बहुत ट्रांसपेरेंट। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ बच्चा महेश, आज आप एयरफोर्स में सिलेक्शन पाए, आप बिहटा सेंटर में गए, आप मुझे बताइए कि जिस बच्चे ने ईमानदारी से प्रयास किया महेश, वो सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? बिल्कुल सही है सर। जब भी सर वहाँ पे सिकंदराबाद में गए थे, जितने भी ऑफिसर्स थे सब जेंटलमैन लग रहे थे सर, वैसा किसी भी सबका बिहेवियर एकदम अच्छा था। एयरफोर्स बहुत डिसेंट जगह है, मतलब एयरफोर्स की उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि उससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, डिसेंट, डिसिप्लिन मुझे लगता है कोई है ही नहीं। मतलब अपने आप में बहुत जेंटल और जेनरस ऑफिसर्स होते हैं, या जितने भी हमारे एयरमैन वहां पे होते हैं। तो ये सोचना गलत है। पहली चीज, जो व्यक्ति 6 मिनट 30 सेकंड में रेस कर रहा है भाई, वो क्यों नहीं होगा? वो तो होगा ही होगा, वो तो सपोर्ट और करते रहे होंगे कि बेटा करो, हम लेते हैं आपको अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, जो जीडी में ठीक बोला होगा उसको क्यों नहीं ले लेंगे भाई? अब कोई बोले ही ना, चुप रहे, तो फिर कैसे होगा उससे? तो पॉइंट ये है कि जी सर हमारे ग्रुप में जीडी में 15 स्टूडेंट थे, जिसमें से 2-3 स्टूडेंट लास्ट तक नहीं बोल पाए थे।
अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद नरेशन करके जो चुप हो गए, वो बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ। तो वहाँ पे जो भी एक्सेसर थे उनको मौका, प्रॉपर मौका दिए थे सर कि आप बोलो। उनको आई थिंक 2-3 बच्चों को मौका दिए, जिसमें से 1-2 कुछ बोल पाए और 1-2 नहीं बोल पाए सर। तो हमको लगता है कि जो वहाँ पे एक्सेसर थे वो भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, एग्जैक्टली। अब यही बात आगे के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ। अभी जब भी मैं कुछ वीडियोस रिलीज करता हूँ तो कुछ बच्चे आते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बेटा एयरफोर्स किसी की बाप की बपौती नहीं हो। इंडियन एयरफोर्स है, उसकी अपनी हायरार्की है, अपने उसके प्रोसीजर्स हैं। कल को जो फाइनलाइजेशन होना है वो एक एग्जाम के माध्यम से होगा। सर चापलूसी करनी पड़ेगी, ये वर्ड्स यूज करते हैं, इट्स लुक वेरी ऑकवर्ड, ये बहुत बेकार लगता है। क्योंकि देश आज हमारा सशक्त है क्योंकि हमारी फौज सशक्त है। तो वहां चापलूसों के लिए जगह नहीं है बेटा, वहां रियल सोल्जर्स के लिए जगह है। इसे पूरा सिलेक्शन सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं देश के हर बच्चे से कि आज मैं महसूस करता हूं गर्व इस मंच पे बैठ करके कि मैं उन जिलों के बच्चों से मिला जिस जिले को मैं नहीं जानता था। मैं ऑनेस्टली ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं उस गांव के नाम को सुना जिस गांव के नाम को शायद मैं कभी सुनता भी ना अपने जीवन में। ये मैं किस वजह से सुन पाया? मैं इंडियन एयरफोर्स की वजह से सुन पाया, क्योंकि उन बच्चों ने अपनी काबिलियत से अपना सपना पूरा किया। और इस वजह से महज आज मुझे आपसे मिलने का बेटा और बात करने का मौका मिल रहा है। एंड आई रियली फील प्राउड कि आज उस जिले को गर्व होगा, उस गांव को गर्व होगा महज जहां से आप आए हैं। और मुझे लगता है कितने लोगों के लिए बेटा आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे उस चीज को बनने के लिए। तो मैं ये बड़ा सच्चाई से कहना चाहता हूं कि फौज ही तो एक जगह है यार, जहां एक मैं गरीब से गरीब बच्चा, कल मैं दिलीप महतो से बात कर रहा था, आपके झारखंड में ही रांची के जस्ट बगल 15-20 किलोमीटर पे दूर उनका गांव है, वहां पे वो रहते हैं। तो वो बता रहे थे कि पिताजी हमारे सब्जी का ठेला लगाते हैं सर, और उन्हीं की मेहनत से हमारी रोजी रोटी जीवन की चली सर। उन्हीं के जो है कहीं ना कहीं मेहनत से, हार्डवर्क से हम लोग आज जो भी हैं सर हैं। अब आप सोचिए, एक सब्जी का भी लड़के से मैं मिला बेटा, और एक ऐसे भी बच्चे से मिला जिसके पिताजी लखपति और करोड़पति हैं, लेकिन मैंने देखा कि दोनों बच्चों का सिलेक्शन सिस्टम एक ही था। दोनों को फॉर्म भरना पड़ा, दोनों को रिटर्न देना पड़ा, कट ऑफ क्लियर करना पड़ा, दोनों को फेज 2 देना पड़ा, मेडिकल देना पड़ा, तब जाके वो फाइनली इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हैं। ऐसे नहीं चले जा रहे ना रिश्तेदारी निभा के, नहीं तो पूरी फौज में तो रिश्तेदार ही चले जाए। तो ये चीज बंद करें। मुझे लगता है कि हमारे दिल में बहुत सम्मान है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को लेकर के, और सम्मान सच वाला है, कोई मतलब ऐसा नहीं है। वाकई में सम्मान करने का मन करता है, मैं दिल से कह रहा हूं। आप तो बीटा सेंटर पे रहे होंगे बच्चा, आपने जब वर्दी में उनको देखा होगा, क्या आपको अंदर से रिस्पेक्ट नहीं आया महज उनको देख करके? बिल्कुल सर, जब सिकंदराबाद में हम थे सर, और जब उन लोग को देख रहे थे, उन लोग को जो बिहेवियर था और जो उन लोग का लाइफ स्टाइल था ना सर, वो और अट्रैक्ट कर गया सर, अट्रैक्ट कर गया। जी जी जी। तो ये चीज बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि देश के हर बच्चे को बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए। अभी जैसे सिचुएशन है कि नेक्स्ट फॉर्म मैच नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आने वाले हैं। एग्जाम शेड्यूल भी फरवरी तक, मार्च तक शेड्यूल करने का प्लान चल रहा है। 6 महीने एग्जैक्ट बैठा हुआ है। मुझे लगता है हर बच्चे को उठ खड़ा होना चाहिए और लग जाना चाहिए। आग लगा दो, रिटर्न मारो बेस्ट एकदम, फिजिकल टॉप क्लास सर, मेडिकल डन सर, जीडीएसआरटी परफेक्ट सर। आप ओवरऑल परफेक्ट होके जाओ यार, कौन रोक लेगा आपको सिलेक्शन के लिए? बिल्कुल सर। बट यह है कि जुनूनियत किसी के ऊपर आरोप लगाने में नहीं, बजाय उसके मेहनत करके कुछ बेहतर करने में होना चाहिए। अच्छा सर, जो रियली फौज बनना चाहता है, जो रियली एयरफोर्स में जाना चाहता है, तो किसी भी फौज में जाना चाहता है सर, हमको नहीं लगता कि वो फौज के लिए कुछ गलत शब्द का यूज कर सकता है। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूँ। डेडिकेट स्टूडेंट है, वो कभी भी गलत सोच ही नहीं सकता सर, सोच ही नहीं सकता है। बाकी कर्म हमारा करना धर्म है, बाकी तो ऊपर वाला भी कहीं है, सब कुछ अपने ही हाथ में तो नहीं ना बच्चा, कहीं ना कहीं ईश्वर भी कुछ डिसाइड करते हैं जिसके अनुसार हम चलते हैं। चलिए, एक तो ये मैसेज था कि लोगों को बैठना नहीं है, उठ खड़ा होना है, लग जाना है अगले लक्ष्य की ओर तेजी के साथ। तो पहले ये बताएं कि गांव में इससे पहले भी लोग जो है फौज में आपके गए कि नहीं गए? सर हाँ, इससे पहले है, लेकिन सर जो हम लोग का जनरेशन होता है वो जनरेशन से नहीं है, हम जैसे पापा लोग के जनरेशन से है। अच्छा, पापा के जनरेशन से फौज में। और भैया लोग में जनरेशन में, मतलब हम लोग के जनरेशन में थोड़ा सा 4-5 साल पहले भैया लोग हैं, वो आर्मी में है सर। अच्छा, वो आर्मी में गए। तो ये हम मान ले कि एयरफोर्स में पहले हैं अपने गाँव के आप?
हाँ सर, मेरे ख्याल से हम लोग को जनरेशन में एयरफोर्स से पहले ही है। चलिए, अब एयरफोर्स की शुरुआत हो गई महेश आपसे, और आपके पीछे जितने भी आपके भाई बंधु हैं, यार दोस्त हैं, वो भी कोशिश करेंगे आपसे प्रेरणा लेके जीवन में आगे बढ़ने का। नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है महेश आपसे बात करके। आप बहुत सुलझे हुए बच्चे हैं और ईश्वर आपकी पूरी मदद करेंगे बच्चा, और आप जैसे लोगों को इंडियन एयरफोर्स की रियली ज़रूरत है, और इंडियन एयरफोर्स को भी आपकी ज़रूरत है। आपको तो ज़रूरत है ही, बट उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं बेटा जो रियल फौजी बनते हैं। और फिर से आपकी बात जो दूसरी जनरेशन जाएगी और आप फौज में होंगे, वर्दी पहन खड़े होंगे, फिर वो ही लाइन बोलेगा कि वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं सर, वो कमाल के हैं, मतलब उनको देख के एक प्रेरणा मिलती है। तो ये कड़ी ऐसे बनती है। कहना चाहूंगा सर, ये जो गांव के बच्चे ना सर, इन लोगों के पास क्या ना फैसिलिटी उतना ज्यादा नहीं होती है सर, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारी फी लगती है, और जनरली गांव में या तो गांव के अगल बगल जो भी शहर होती है उसमें उस टाइप्स का माहौल नहीं मिलता, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है सर। तो ये जो आप जो माहौल देते हैं सर, ये तो ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन हो सर, वो बहुत जरूरी है गांव के बच्चों के लिए, और ऐसे ऐसे डेडिकेटेड टीचर जो बहुत इंस्पायर करते हैं सर। जी हाँ, डेडिकेट इसलिए टीचर कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर टीम के मेंबर जो हमारे हैं, ऑब्वियसली वो या फौज से जुड़े हुए लोग हैं, या तो कहीं ना कहीं एसएसबी क्रैक्ड लोग हैं, क्योंकि उनका वो अनुभव है। हाँ, वो ठीक है, मेडिकल रीजन रहा, अन्य रीजन रहा जिसकी वजह से नहीं गए वो, बट आज भी उनके अंदर एक जज्बा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अफसर भेजना है इस देश को, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोल्जर भेजना है इस देश को। एंड वी फील प्राउड कि जिस तरह से एयरफोर्स में धुआंधार सिलेक्शन, लकली एनडीए की भी लगातार सिलेक्शन चल रहे हैं, मैं डेली इंटरव्यूज ऑलमोस्ट ले ही रहा हूँ, एंड आई रियली फील प्राउड। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप सबसे मिलता हूँ और इतनी मेच्योरिटी, सिंसियरिटी देखता हूँ, तो आपका एग्जाम्पल मैं सबके सामने देखता हूँ यार, कि आज मैं अंदर से प्राउड महसूस कर रहा हूँ इन बच्चों से बात करके, क्योंकि ये कमाल के हैं। मतलब ये अगर आज इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हैं, आज ये एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं, तो वाकई में डिजर्व करते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और दिल से सल्यूट करता हूं उन पेरेंट्स को, क्या ब्रिंगिंग है। क्योंकि देखो सच ये है कि 14 दिन में, 6 महीने में, साल भर में हम किसी की बॉडी नहीं बदल सकते, किसी का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते जो सोचा जा सकता है। हाँ, एक योगदान है, एक गाइडेंस है, बट अल्टीमेट बेटा आपका संस्कार, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके जो इससे पहले गुरु रहे हैं, जो आपके बड़े हैं, सब ने इतना अच्छा आपको बनाया ना बच्चा, कि आप किसी के भी हाथ में जाएंगे तो आपको तराश के बेहतर बनाया जा सकता है। वो काबिलियत आप सब में है। तो मुझे भी गर्व होता है, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं कि भाई एमकेसी में जितने पढ़ते हैं सारे ही सिलेक्ट हो जाएं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बताऊं कि बच्चों ने जेई का भी एग्जाम दे दिया, तो उनकी एनडीए की भी एसएसबी लगी है, 10+2 नेवी बीटेक भी लगा हुआ है, आर्मी टीएस भी लगा हुआ है, फिर 4 सितंबर को एनडीए दे दिए हैं, फिर अगला एनडीए भी लगा है। मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में 4 महीने में 4 एसएसबी बैक टू बैक उनके पास है, आप समझिए। और बच्चे लगे, और लग रहा है यार कि वो फोड़ के जाएंगे, मतलब वो पूरा डिसाइड करके आए, बोरिया बिस्तर पैक। जबकि 95% जेई मेन में, 90%, 92%, मैं कोई ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा सर उधर मेन में इतना है, एडवांस में भी आ ही जाएगा सर, नीट तो मिल ही रहा है, एडवांस में भी कोई गड़बड़ नहीं गया, 8 सितंबर को रिजल्ट देख लीजिएगा। लेकिन सर हमारा जज्बा फौज जाना है सर, और उसके लिए हम कमर कस के इधर आके बैठे हुए हैं। तो बड़ा दिल खुश हो जाता है कि देखो आज इतने इंटेलेक्चुअल बच्चे भी कितना फोकस्ड हैं फौज का हिस्सा बनने का। हाँ, बस एक साथ में बात ऐड कर देते हैं कि सर इंजीनियर के तौर पर फौज में जाएंगे तो अलग ही मजा होगा सर, क्योंकि इंजीनियरिंग भी कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशन है, और पैशन तो फौज है ही सर हमारा ज्वाइन करना। तो बिल्कुल महेश, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके बच्चा। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि फटाफट जाएं और ये मेडिकल बिल्कुल क्लियर करें धड़ाधड़ तरीके से, और लाइफ में आप बहुत आगे बढ़े बेटा, आप में बहुत पोटेंशियल है, और आप जैसे जनरस और अच्छे बच्चे ही जीवन में कुछ बेहतर करते हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि आप 25 नहीं, वो 15% भी होता ना, तो उसमें भी आप डिजर्व करते हैं बेटा रहना, और आप जाएंगे, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जी सर, हमेशा हम ये कभी नहीं सोचे कि 4 साल बाद हमको रिटर्न आना है, तो 4 साल बाद। और पिताजी को, जी पिताजी के बाद दिखाई, सौरभ सर ने कहा है कि हम वहाँ पे जो है 25% के अंदर आके दिखाएंगे, और हमने कहा है बेटा तो आप वो करके दिखाएंगे, मुझे ये भरोसा आपके ऊपर है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और पिताजी वगैरह सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने, आपके भैया माताजी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बिकॉज सबका परवरिश है जो आप इतने बेहतर हैं, और हमें गर्व है कि आप हमारे इंडियन एयरफोर्स की सेवा करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड अगेन विश यू गुड लक एंड जय हिंद फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सर। सर आप पूरा एमकेसी फैमिली, और आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना सर। सर दिल से बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जो माहौल दिए, शायद 10 दिन ही रहे, लेकिन 10 दिन में जो पॉजिटिविटी और जो अलग ही टाइप से एक एनर्जी मिली वहां से सर, जो बहुत इंस्पायर किया सर। जो भी टीचर्स थे वो किसी भी
प्रकार का किसी भी स्टूडेंट का जो डाउट होता था सर, वो एकदम चाहते थे कि पूरा क्लियर हो। ये बहुत ही हमको अच्छा लगा सर, क्योंकि कोई भी टीचर हो, सौरभ सर हो या तो फिर जो भी सर हो, वो पूरा कोई भी स्टूडेंट कोई भी एक छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछता था, वो पूरा डाउट ही क्लियर कर देते सर। वो एक बहुत ही अच्छा लगा। और चार पाँच घंटे, क्योंकि टाइम हम लोग पास कम था, इसलिए 4-5 घंटे पूरा कंटिन्यू हम लोग साथ बिताए जी सर। जी। सच में हम दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स आपको भी बच्चे, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बेहतर करेंगे और फटाफट मेडिकल डन करेंगे आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।